अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे 9th क्लास की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर से चंद डेफिनेशन शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन ये है कि ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एलिमेंट कंपोजिशन या मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना चाहते हैं। कंपोजिशन से क्या मुराद है? फॉर एग्जाम्पल, कंपोजिशन ऑफ वाटर। वी नो वाटर इज अ मैटर. Anything which has weight is matter. So water is a matter, and its composition means that how it is formed. ये किस तरह से बना है, किन एलिमेंट से बना है। तो हम देखते हैं कि वाटर की कंपोजिशन क्या है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ये कंपोजिशन से मुराद है। और दूसरी चीज़ है इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिसमें कंपाउंड का कलर, टेस्ट, स्टेट वगैरह शामिल है, हालत शामिल है। मसलन पानी जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ये कलरलेस होता है, इसका कोई रंग नहीं होता और इसका प्योर वाटर का कोई टेस्ट भी नहीं होता, ना ही कोई स्मेल होती। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। और जहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद ये है कि कोई मैटर मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ, कोई कंपाउंड मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ किस तरह रिएक्ट करता है। मिसाल के तौर पे पानी को जब हम जलते हुए कोयले कार्बन पे से गुजारते हैं तो ये कोयले के साथ, जलते हुए कोयलों में मौजूद कार्बन के साथ, कार्बन असल में कोयला कहते हैं कार्बन को, तो ये जलते हुए कोयले के साथ मिलकर मीथेन गैस बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। इसी तरह जब हम कार्बन को, कोयले को गर्म करते हैं तो ये हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वगैरह वगैरह। केमिस्ट्री की दूसरी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। इसकी डेफिनेशन तो, इसकी तारीफ या डेफिनेशन तो ये है कि फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम या मॉलिक्यूल के आपस में मिलने, कम्बिनेशन के एटम या मॉलिक्यूल के आपस में मिलकर कंपाउंड बनाने, या एटम या कंपाउंड के कंपोनेंट की अज्जा के केमिकल रिएक्शन के दौरान होने वाले सेपरेट होने के, अलग अलग होने के कवानीन के बारे में पढ़ते हैं। आप मिसाल के तौर पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक कंपाउंड है, इसको हीट करें तो ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सो डेफिनेशन की हद तक तो ये है कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एटम या मॉलिक्यूल के आपस में मिलने और अलग होने के कवानीन के बारे में, लॉज के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरी ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं कि एटम जो होता है वो 3 किस्म के बेसिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है ये न्यूक्लियस के बाहर घूमते रहते हैं।
तो किसी एटम के न्यूक्लियस में क्या रिएक्शन हो रहा है, और जब एटम के न्यूक्लियस में रिएक्शन होता है तो इससे रेज निकलती हैं, शुआएँ निकलती मुख्तलिफ। इसको हम तापकारी, और ऐसे एलिमेंट को जिनसे रेज निकलते हैं हम तापकार अनासी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। तो इसलिए न्यूक्लियर केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो सिर्फ इतनी ही थी कि इट इज़ अ ब्रांच, ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शन और इनसे निकलने वाले रेस के बारे में पढ़ते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।